लिए कि उनकी लिस्ट में तेरा नाम आ जाए और तुझे पहचान जाए और तू फख्र से कहने लगे कि तू फला को जानता है, फला तुझे जानता है, इसलिए तूने 3 लाख उठाए और हजूर के खाते में डाल दिए। क्या कि अच्छा होता उन 3 लाख के 6 हिस्से करता, एक एक बेवा का घर तलाश करता, यतीम का दरवाजा देखता और देखता किसके घर में ईद की खुशियां नहीं है, तलाश करता किसके घर में खाने को नहीं है, कौन सा घर ऐसा है पूरे साल जिसमें गोश्त नहीं बनता है, कौन सा घर ऐसा है जिसमें 1 साल तक बच्चों को कपड़े नहीं बनते हैं। 50,000 उठा के जाके उस गरीब की चौखट पे डाला था। मैं जानता हूँ तूने 1 लाख इसलिए पीर को दिए ताकि पीर राजी हो जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर बेवा और यतीम को दे देता तो इससे पीर राजी होगा, उससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हक है, माशाअल्लाह। के बटे हुए जिंदाबाद। ओए इधर ना भटकना, ये मेरा एरिया है। यहाँ भी कुत्ता गर्दी होने लगी, एरिया बटने लगे। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद ओया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बुला ना बात आज छीन छीन के मुरीद किया जाता। हक है। देख मेरे आला हजरत को पहले पहुंचे थे अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के यहाँ पे, क्यों आए हो? बैत के लिए। शायद अगर आज का कोई होता कहता मौका अच्छा है झपट लो, पता चला फला शख्स वली है, उसकी तलाश करते करते जब पहुंचे लोग मिलने के लिए तो वो जूती पे पॉलिश कर रहा था। उससे पूछा यार तू वली कैसे हो गया? उसने कहा बस हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। सुने सारे लोग, हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। हम नेता मंत्री डॉक्टर मास्टर बाद में हैं, मदीने वाले के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। कहा हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। कहा कैसे? उसने कहा जब कोई जूता पॉलिश कराने आता है ना तो 50 पैसे एक जूता पॉलिश के हैं मेरे, मैं पहले 50 पैसे का जूता पॉलिश कर देता हूँ, फिर अगर देखता हूँ ना मेरे महबूब का गुलाम है, कहता 2 बुरुश और ज्यादा मारता हूँ क्योंकि ये भी उसी नबी से प्यार करता है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बस 2 बुरुश ज्यादा मारने में मुझे अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत का लिहाज किया करो, अल्लाह वली बना। उनकी निस्बत का लिहाज किया करो, अल्लाह वली बना देगा। मैंने क्या कहा? जो सखी होता है वो अल्लाह का। अब देखो साहब बड़े भाई, अब इधर के लोग ज्यादा बोल रहे हैं। अब मसला आपका है, मैं तो इसे 2 हिस्सों में नहीं बांटूंगा। मैं तो जानता हूं पूरी कायनात मेरे मुस्तफा की, पूरी कायनात मेरे मुस्तफा की। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। तो हम जैसा गरीब आदमी अगर अल्लाह से दोस्ती करना चाहे तो इबादतें महीनों महीनों करेगा, तब जाके अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और अगर अमीर एक बार दरवाजा खोल दे और उम्मत की जरूरतें पूरी करना शुरू कर दे, खुदा की कसम चंद दिनों में अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। और ये ख्याल आता है कभी कभी जब हम सिग्नल पे जाते और नकाब में कोई इस्लाम की शहजादी खिड़की आके बजाती है ना, बच्चा गोद में देखते वो हाथ फैलाती है, ख्याल आता है काश अगर उम्मत के अमीरों ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, आज उम्मत की शहजादियां रोड पर भीख नहीं मांगती। बुरा ना मानिएगा, मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूं, लगे किसी को बुरी लगे मगर बात कड़वी और सच्ची है। अगर उम्मत ने सही वक्त पे ज़कात दी होती आज बेटियां रोड पे भीख नहीं मांगती। नकीब साहब जरा तवज्जो फरमाएं थोड़ी मेरी तरफ भी। अगर ज़कात उनके हकदारों को पहुंच जाती तो आज भीख मांगने की नौबत नहीं आती। कुछ जगहों पे जाना होता, कहते बड़ा कड़वा बोलता है तो। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, मैं भी किसी पीर का गुलाम हूं। मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया अख्तर रजा कहती है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह का शुक्र है कोई मद्दा मैलुआ पीर नहीं लिया पुण्य, डट के छान फटक के पीर निकाला। बहुत तलाश किया, मेरे मुर्शिदे बैत को ताजुश शरिया कहा जाता है और मेरे मुर्शिदे इजाजत को रईसुल अतकिया सैयद उवैस मुस्तफा कहा जाता है।
दोनों का जवाब नहीं है। अगर हो तो बंदा कोई ला के दिखाए। जिंदाबाद। सुने बहुत गौर से जो मैं कहना चाहता हूं। ज़कात हक था गरीबों का, लेकिन यहां तक तो तकलीफ नहीं होती थी। आप आते थे, पीर साहब नजराना ले जाते थे। लेकिन अब दुख होने लगा, नजराना भी आपका, फितराना भी आपका, ज़कात भी आपकी, खैरात भी आपकी हो गई, सारे ही आप ले जाने लगे। कम से कम उम्मत के लिए ज़कात तो छोड़ दो। गलत नहीं कह रहा हूं। ये कड़वी एक साहब से बात हुई, कितनी ज़कात हुई? 3 लाख का। किसे दे दी? कहा हजूर को दे दी। अब तो हजूर से नीचे कोई है ही नहीं। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। अगला जुमला कौन सा आने वाला है? किसे दे दी ज़कात? हजूर को दे दी। मैंने कहा जरा एक बात बता, कितनी थी? का 3 लाख। मैंने कहा तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम नहीं था? यार जहां 100 घर होते हैं उनमें भी गरीब लोग निकल आते। इसके आप लोग गवाह होंगे। हर बस्ती में एक न एक ऐसा शख्स होता है जिसके घर ईद के दिन भी सिवैयां नहीं बनती। बोलो होगा कि नहीं होगा? मैं जिस गांव में रहता हूं, बहुत बड़ा गांव है मेरा, 10,000 से ऊपर आबादी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा वहां कितने गरीब अमीर है, लेकिन इतना जानता हूं हर गांव के अंदर एक नए गरीब होता है। मैंने उससे कहा यार बता तो सकी, क्या तेरे गांव में बेवा नहीं है? तेरे गांव में यतीम नहीं था? तेरे गांव में गरीब नहीं थे? कहा थे तो। क्या मैंने कहा उन्हें ज़कात दी? कहा उनको नहीं, मुझसे हजरत ने कहा था जितनी ज़कात वो हमें दी जाए। मैंने कहा यार एक बात बता दे, तूने अपने हजूर को ज़कात किस लिए दी? इस नकी अली का बेटा है, रजा अली का पोता है, घेर लो। लेकिन कितने बड़े दिल वाले लोग थे, वो अहले दिल थे। कहा अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, तुम्हारा इंतजार कोई मारहरा में कर रहा है। जिंदाबाद। मारहरा शरीफ में कर रहा है। ये अगले नजर लोग। आज झगड़े हो रहे, सीआईडी लगे पड़े, देख भाई अपना बंदा किधर जाता। गलत नहीं कह रहा हूं। टेढ़ा करके रखती है उम्मत का बेगैरतों ने। आज उम्मत तबाही के दहाने पर है। हमारी भाईगिरी में कमी नहीं आ रही है, हमारी भाईगिरी में कमी नहीं आ रही है। शर्म करो, आज उम्मत तबाही के दहाने पर है। ये चाहती है कोई ऐसी कलाई मिल जाए जिसको थामे तो रिश्ता मदीने वाले से जैसे। आज ऐसे बनो और इस उम्मत के आगे एक लोगा बल्कि सीसा पिलाई दीवार बन जाओ और कहो हमारे पीछे चलो। ऐसे मोहतमद बन जाओ कि तुम्हें देख के लोग आंखें बंद करके कहें इनका हाथ पकड़ो, ये हाथ सीधा मदीने लेके जाने वाला है। बुरा ना मानिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिएगा। बचे ऐसे फित्तीन लोगों से, सिर्फ मसलक के आला हज़रत के पाबंद रहिएगा। अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये मजबूत बात रखिए। हर वली का एहतराम करें, हर बुजुर्ग का एहतराम करें। जो अदब वाले होते हैं वो खुशनसीब होते हैं, जो बेअदब होते हैं वो कम नसीब होते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ज़कात गरीबों को पहुंच नहीं रही है, इसलिए भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और हजूर मेहरबानी करें, ये मदरसे वालों को खाली खाल ही मिल पाती थी बकरीद की, अब वो भी आप ले जाने लगे। हाँ जी, वो भी ले गए तो भैया छोड़ ही काहे रहे हो? कपड़े उतार लो मौलवियों से, इन्हें नंगा कर दो। ये जो 3 बजे उठ के कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, ये 10 रुपए की रसीद लिए घूम रहा है। वो मुरीद के चंदे से लंदन और पेरिस घूम रहा है। गलत कह रहा हूं मैं? मुश्किल बात है कसम खुदा की। पीर की दुआ से मुरीद तो अमीर न बन सका, अलबत्ता मुरीद के नजराने से पीर करोड़पति जरूर बन गए। ख्याल कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके रिश्तेदार भूखे हैं, पहले उनको खिलाया जाए। आपके घर में कोई भूखा है, पहले उसे खाना खिलाओ, फिर पड़ोसी को देखो, फिर उसके बाद बस्ती को देखो, उसके बाद फिर इलाके को देखो, फिर जिले को देखो, फिर सूबे को देखो, फिर मुल्क को देखो। अगर ये सारी जरूरतें पूरी हो जाए, फिर अदर कंट्री
नगरी में पहुंचाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं तो क्या है। तुम अपने दरवाजे पे अपने सगे भाई को देखने तैयार नहीं। मेरे नबी के चूल्हे पर पहली बात तो महीने महीने आग नहीं जलती थी और कभी कभी गोश्त बन जाता। महबूब कहते थे आयशा जरा शोरबा बढ़ा दो, खदीजा जरा शोरबा बढ़ा दो। या रसूल अल्लाह किस लिए? का पड़ोसियों के घर जाना है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा गोश्त में शोरबे में पानी डाल करके शोरबा बढ़ाती थी। महबूब अपने हाथ में प्याला लेकर के उनके दरवाजे पे जाते थे। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था दरवाजा खटखटाते थे। आवाज आती थी कौन? खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती थी दरवाजा नहीं खोला जाएगा क्योंकि तबलीग के लिए आए हो। आका कहते थे आज मैं तबलीग के लिए नहीं, मेरे घर में गोश्त बना था, सोचा पड़ोसी के बच्चे भी हैं ये लेके आ गया हो। दरवाजा जब खुलता था सिर्फ प्याला नहीं जाता था बल्कि चेहरे के साथ साथ मुस्तफा का इश्क उनके दिलों में उतार दिया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसने पड़ोसी दुश्मन है तो उसे भी भूखा नहीं सोने। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसकी मिसाल में सलाम करता हूँ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों तुम्हें। तुमने कोरोना के दौर में साबित करके दिखाया मुसलमान कभी जात देख के खाना नहीं खिलाता, मुसलमान भूख देख के खाना खिलाता, कभी बिरादरी देख के पानी नहीं पिलाता। सलाम करता हूं तुम्हारे इस रिश्ते को जो तुमने संभाल के रखा है हुजूर का रिश्ता। आज भी खुदा की कसम दुनिया मिसाल देख रही है। जब परदेसी प्रदेश से पैदल लौट रहे थे उन्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। अक्सर चौराहों पे जो पानी पिला रहे थे वो मुस्तफा के गुलाम नजर आ रहे थे। जो गाड़ियां रोक के खाना खिला रहे थे वो मुस्तफा के गुलाम थे। यही इस्लाम की खूबसूरती है। अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है हम भूखा नहीं सोने देंगे। पड़ोसी ईसाई है हम भूखा नहीं सोने देंगे। तुम फिलिस्तीन में बच्चे मारो हम तुम्हारे बच्चों का कत्ल नहीं करेंगे, इसलिए कि इस्लाम बच्चों को मिटाने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बच्चों को बचाने का हुक्म दिया करता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही इस्लाम की खूबसूरती हक है। माशाअल्लाह। सच ये है बहुत कि इस्लाम की तारीख को हमने सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाया नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसकी वजह से लोग भौंकने लग गए। जिन्होंने इस्लाम की रिसर्च की वो किसी भी धर्म के थे कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम हो गए। हक है, हक है। तवज्जो है आप जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आशिकों का मजमा है। सुभान अल्लाह। 1:30 बजने को गए लेकिन अभी एनर्जी कम नहीं हुई है। रात के चेहरे पे कब के 12 बज गए हैं मगर आशिकों के चेहरे पे अभी 12 नहीं बजे। हक है, हक है। जरा कह दिया जाए या रसूल अल्लाह। हाँ जब भी हुजूर की बात आया करे तो दिल से पुकारा कर, इसलिए कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। बगदाद वाले के नाम की महफिल सजी है। बस एक बात सुन लीजिएगा। खुदा राम सरकारे गौसे पाक को आप समझिए। सरकारे गौसे पाक को तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, और लाडला बेटा तेरा। कुछ लोग ना हमारे कलमा पढ़ने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग सरकारे गौसे पाक के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ क्लिप देखी थी। कुछ लोगों ने बकवास करने की कोशिश की। मैं कहता हूं खबरदार, न तू जानता है कि सरकार गौसे पाक को रब ने क्या बनाया है और न मुझे पता है कि सरकार मदारे पाक को अल्लाह ने क्या शान अता की है। हम इतना जानते हैं दोनों अल्लाह वाले हैं, दोनों अल्लाह वाले हैं। लेकिन जो फजाइल सरकार गौसे पाक के हमने पढ़े हैं उन्हें देख के तो लगता है कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई उनके दौर में नजर नहीं आता। आला हजरत ने सच कहा, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला के। यही हमारा अकीदा है। कभी भौंकना मत। अब्दुल कादिर जिलानी आम बंदे का नाम नहीं है। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे वो मार देते हैं ना फिर कोई सीधा करने वाला नहीं आया करता। काफी दिनों से बहस चल रही थी। एक रिवायत किसी किताब में थी, अशरफ सवाने में भी गालिबन अशरफ अली थानवी ने इसको जिक्र किया था। गौसे पाक के धोबी वाला मामला, इस पे हमारे सुन्नी लोग कूद पड़े। जी जी ये धोगा, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं। चलो ठीक है जी। आला हजरत से पूछा गया, हजरत जी ये जो वाकया है कि गौसे पाक कब्र में आ गए थे, गुर्ज छीन लिए थे, क्या दुरुस्त है?
सुने, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये की कोई सनद तो मैंने नहीं देखी है, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे पाक को यह शान अता की है, अगर वो चाहे तो कब्र में आ भी सकते हैं और फरिश्तों से उनके गुर्द ले भी सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। भाई क्या जरूरत पड़ी है इन मामलात में पड़े रहते हैं। ठीक है जी, बस ठीक है, आप तनकीद कीजिए, इस्लाह कीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को हाँ राह रास्त पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं एक बात कह रहा था, खुदा रहा सरकार गौसे पाक को देखिए, अपने खाने में दूसरे का हिस्सा रखा करो, कोशिश किया करो किसी के काम आ जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला पूरी जिंदगी रियाजत में गुजारी, इबादत में गुजारी। एक दिन आप दरिया पार करके जाने वाले थे, कहीं पहुंचे, कश्ती के जरिए दरिया पार करना था, आप कश्ती के करीब गए ना, तो वो जो कश्ती वाला था ना किसी को धक्का देके भगा रहा था। आपने फरमाया ठहर यार क्या बात है, वो शख्स रोने लगा। आपने जिसको धक्का दिया था कश्ती वाले ने, उससे पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा बड़ा जरूरी काम है, दरिया पार करना है। ये कश्ती वाला कह रहा है जब तक किराया नहीं देगा पार नहीं कराऊंगा, मुझ पे पैसे नहीं है। आपने फरमाया अच्छा, मुरीद यानी शागिर्द को भेजा, फरमाया जाओ जल्दी जाके मेरी दरसगाह में ना, मेरी दरसगाह में जहाँ बैठ के मैं हदीस पढ़ाता हूँ, जहाँ बैठ के कुरान पढ़ाता हूँ, वहाँ सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है, उठा के लाओ। वो दौड़ के गया, शागिर्द उठा लाया। आपने वो पूरी सोने की सिक्कों की थैली ना कश्ती चलाने वाले को दी, फरमाया इसे रख। उसने कहा हुजूर इसका मैं क्या करूं? फरमाने लगे जब तक तेरी जिंदगी रहे और अगर कोई गरीब दरिया पार करना चाहे, उसके पास अगर किराया ना हो, उसे धक्का दे के ना भगाना। ये अब्दुल कादिर तुझे दे रहा है, अब्दुल कादिर के इस पैसे से उसे दरिया पार करा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार गौसे पाक है। आपके जरिए किसी का काम होता है तो चलाइए, आपके जरिए किसी की बिगड़ी बनती है तो बनाइए, आपके जरिए किसी की मदद होती है तो कीजिएगा। खुदा रा किसी को जलील न कीजिएगा। सर्दी आ रही है, एक कंबल को 6 लोग उठा के न दीजिएगा, और जिसे कंबल दिया जाए उसकी वीडियो न बनाइएगा। कभी रात के अंधेरे में कंबल डाल के आ जा, कभी सोते हुए के ऊपर चादर डाल दे, सुबह उठेगा कंबल देखेगा, आसमान की तरफ देख के कहेगा मालिक जिसने मेरे बदन को छुपा दिया है, कयामत में उसके ऐबों को छुपा लेना, उसके ऐबों को छुपा लेना। तुम रात के अंधेरे में किसी के चादर डाल के ऊपर गुर्बत छुपा दो, अल्लाह अपनी रहमत की चादर डाल के कयामत में तुम्हारे ऐब छुपा लेगा। जिंदाबाद। इसलिए आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। रब की रहमत आवाज दे रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात लंबी हो जाएगी, असल में मुझे भी बड़ा अहम सफर करना था, वक्त पूरा हो चुका है। हज़रत फरमा रहे हैं काफी दूर से सफर करके आए हैं, फरमा रहे हैं कि एक वाक़या सरकार गौसे पाक का और हो जाए। तवज्जो है, आप लोग सुन लेंगे जरा, जरा सारे कहते हैं या गौसल मदद। अल्लाह सलामत रखे, ये इश्क है, ये मोहब्बतें हैं। हाँ, और ये बैठे तो रहेंगे जनाब, इसलिए कि गौसे पाक के शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठे थे, तो बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? जिंदाबाद तो है ही है, क्योंकि बगदाद वाले ने बैठा रखा है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह आपके चेहरों को सलामत रखे, आपकी खुशियां सलामत रखे, आपकी नस्लों को अल्लाह सलामत रखे। पढ़े गौसे पाक को, आप देखें सही, देखें गौसे पाक को। खुदा की कसम इतना बड़ा पिया, कहते मैं जब पढ़ने के लिए आया था, सुने दिल देखिएगा, अल्लाह की कसम दिल देखे। कहते मैं पढ़ने के लिए आया, इतनी भूख मैंने बर्दाश्त की। कहते एक दिन तो इतनी भूख लगी थी कि मैं मस्जिद में आ गया और अपना पेट अपने हाथ से दबा रहा था। कहते इतने में एक शख्स मस्जिद में आ गया, मस्जिद में आ गया और वो आके खाना खाने के लिए बैठ जाता है। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, दुनिया को गौसे पाक के मुर्गे तो याद है, पीर भी कहते हैं मुर्गा खाना गौस पाक की सुन्नत है, ये फाके करना भी तो बगदाद वाले की सुन्नत है, ये भी तो उन्हीं की सुन्नत है। कीमती अमामा बगदाद वाले की सुन्नत है, तो अपने आगे का उठा के दे देना भी बगदाद वाले की सुन्नत है।
है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। कभी मुर्गों से इफ्तार कर, कभी फाके रख के रोजे भी रखा कर, कौन मना करता है? एक जगह देवबंदी लोग गए और बड़ा पक्का गांव है, सुन्नियों का, बरेलवियों का, जाके बैठ गए। तो कहने लगे ये डेग कैसी चढ़ी है? गांव वाले लोग कहने लगे बगदाद वाले की 11वीं बन गई है। तो जब इतनी बात कही ना, वो कहने लगे माअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये शिर्क आप भी करते हैं? तो भाई साहब ये सीधी सच्ची कौम है, ये दलील से नहीं, ये इश्क से मानती है अल्लाह वालों को। आप भी शिर्क करते हैं? उसने कहा किसे कह रहा शिर्क? कहिए जो डेग बन रही है उसने निकाला इतना लंबा इतना मोटा लट, अब क्या कही तो हाँ मैं तोड़ दूंगा। चुप करके बैठ गए। भाई साहब जर्दा बनता रहा, चुप बैठे। उन्होंने सोचा बन चुका, निकल लो। जब निकल के चले तो फिर एक बड़ा बूढ़ा लट्ठा निकाल के लाया। बे किधर जा रहा है? खा के जाएगा। कुछ नहीं, वुजू करने जा रहे थे। गोश्त पाक किए ना, इसलिए बेवुजू नहीं खा सकते। फंस गए तो बेवुजू नहीं खाएंगे, निकल गए तो शिर्क कैसे? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर, बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। तवज्जो है आप? तो सरकारे को से पाक फरमाते भूख बड़ी तेज लगी थी। वो बंदा मस्जिद में आके दस्तरखान लगा के खाना खाने बैठ गया। कहते मैं इतना भूखा रहा, यहाँ तक कि कभी भूख इतनी बढ़ जाती थी कि मैं दरिया के किनारे जाता था कि लोग सब्जी धोने आते हैं दरिया के किनारे, कुछ गली सड़ी सब्जी फेंक जाते हैं या पत्ते छोड़ जाते हैं, ये सोच के दरिया के किनारे आए कि सब्जी के पत्ते खा लेंगे सहारा हो जाएगा। कहते हैं लेकिन मैंने खुद से पहले अपने जैसे रिस्क के तलाश करने वालों को वहां टहलते देखा। फरमाते हैं इस ख्याल से लौट आया कहीं मेरी वजह से इनमें से कोई भूखा न रह जाए। ये सोच के पत्ते तक नहीं उठाए, सब्जी के लौट आए। कहते हैं भूख बहुत तेज थी, मस्जिद में बैठ गया। कहते हैं जब उसने आके खाना शुरू किया, कहते हैं जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाहा था कि ये मुझसे खाना खाने को कह दे। आज तक गौसे पाक फरमाते मेरे दिल ने नहीं कहा मुझे भूख लगी है ये खाना कह दे। आज पहली बार। कहते भूख इतनी लगी थी, सुने डॉक्टर साहब, भूख इतनी लगी थी, कहते वो अपने मुंह में लुकमा लेके जाता था, बेखुदी में मेरा मुंह खुद खुल जाया करता था। ये भूख का मंजर उससे पूछो जिसकी भूख कमाल को पहुंची हो। कहते हैं वो अपने मुंह में लुकमा लेके जाता और मेरा मुंह खुल जाया करता था। मेरे दिल में आया काश ये मुझसे खाने को कह दे। फिर मैं देखता मेरा हाथ खाली, दस्तरखान पे कुछ नहीं है। फिर मेरे जी में आया ये कह दे। उसने मेरे चेहरे को देखा, कहा बेटे आओ खाना खा लो। कहा जैसे कि उसने इतना कहा है मैं गया खाने के लिए बैठा। उसने बैठते बैठते मुझसे पूछ लिया बेटे मैं परदेसी हूँ, अब्दुल कादिर को जानते हो तुम? मुझे उससे काम है, उससे मिलना है मुझे। सरकार से पाक फरमाते हैं मैं उसके साथ खाने के लिए बैठा। मैंने का काम क्या है? तो उनकी माँ ने भेजा है, कुछ सिक्के भेजे थे उनके लिए, खर्चे के लिए दिए गए। अल्लाह अकबर। कहने लगा तलाश करते करते जब सादे राह खत्म हो गया, मैंने उन्हीं के पैसों से ये खाना खरीद के लाया हो। कहा अगर तुम अब्दुल कादिर को जानते हो तो बता दो। वो से पाक फरमाते हैं मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा यार अब तेरा शुक्र है आज अब्दुल कादिर का दिल आया है, तो किसी और के खाने पे नहीं अपने ही खाने पे दिल आया है। किसी और के खाने पे नहीं अपने ही खाने पे दिल आया है। का जब खाना खा चुके उसके बाद गौसे पाक ने कहा था जिस अब्दुल कादिर की तुम्हें तलाश है वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं बल्कि मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। उसने कदम पकड़े, कहने लगा शहजादे बताओ तो सही ये बात पहले क्यों नहीं बताई जब मैंने तुमसे कहा था? गौसे पाक कहते हैं उस वक्त खाना खा रहे थे और ये खाना मेरे पैसों का था। अगर मैं बता देता तुम शर्म से भीग जाते और खाने के लुकमे कम हो जाते। अब्दुल कादिर दस्तरखान पे किसी को रुसवा नहीं करता बल्कि रुसवा लोगों को इज्जत देना अब्दुल कादिर। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम हक है या रसूल अल्लाह। हाँ जिंदाबाद। ये मेरा बगदाद वाला है, हक है। ये मेरा बगदाद वाला है। जब तक जिंदा रहना उनकी 11वीं मनाते रहे। जो कादरी है अपने मुकद्दर पे नाज करना, कादरी होना ये इत्तेफाक नहीं है, कादरी होना नसीबों की बात है। सरकारे गौ से पाक फरमाते मेरा चाहने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, मुझसे प्यार करने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा।
मेरे बगदाद वाले बताना क्यों? कहने लगे एक दिन मैंने ना एक पैर पे खड़े होकर काबे में पूरा कुरान पढ़ा। रब ने आवाज दी, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है? जिंदाबाद। मांग क्या मांगना चाहता है? तो मैंने कहा या अल्लाह जो अब्दुल कादिर को चाहिए वो तू खूब जानता है। कि अब्दुल कादिर आज तू मांग हम देंगे। तो कहते मैंने फिर कहा मालिक एक वादा कर। कहा क्या? जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, जो तेरा होगा वो जन्नती होगा, सुभान अल्लाह। जो तेरा होगा वो जन्नती होगा वो। जन्नती होगा। या अल्लाह पापी भी होंगे, खाती भी होंगे। अब्दुल कादिर जा, जो तेरा होगा उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरिया में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस मुकद्दर के धनी है जो कादरी है। अपने दरवाजों पे गौसे पाक के नाम की नियाज कराते रहना, उनके नाम का लंगर करते रहना। यकीन कीजिए फरमाया गया जो गरीब हो 11वीं मनाया करे, जो परेशान हो 11वीं मनाया करे, जिसके घर आफतें हो 11वीं मनाया करे। फरमाया गया जो उनके नाम की 11वीं किया करता है वो कभी मोहताज नहीं रहा करता है, वो कभी मोहताज नहीं रहा करता। इंशाल्लाह मनाएंगे 11वीं, सारे बोले इंशाल्लाह, और जोर से बोले इंशाल्लाह। अब 11वीं मनाएंगे और अपनी नस्लों से कह के जाएंगे जब तक जिंदा रहना बगदाद वाले की 11वीं मनाते रहना। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह। तो अपने दस्तरखान पे लोगों को खिलाना भी है, लोगों की जरूरतें भी पूरी करनी है। ये हुक्म नहीं दिया गया किसी की गरीबी खत्म कर दो, ये हुक्म दिया गया कि जितना हो सके लोगों की मदद कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की मदद कीजिएगा और ज़कात खैरात उनके मुस्तहिकीन को पहुंचाइएगा। मदरसों का खास ख्याल रखिएगा। हर हफ्ते जाकर के मज़ार पे झाड़ू लगाते हो, हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं, साल में एक बार मदरसे भी चले जाया करो, वहाँ कुरान पढ़ने वालों को देखा करो, इन उलमा को देखा करो। ये कहाँ बैठ के पढ़ा रखे हैं? ये जहाँ तलबा वुजू करते हैं ठंडा ही पानी है क्या, गर्म पानी है कि नहीं? अल्लाह तौफीक दे तो गीजर का इंतजाम कर दो ताकि कुरान वाले गर्म पानी से वुजू कर लें। मस्जिद में गीजर का इंतजाम कर लो, नमाज वाले गर्म पानी वुजू कर ले। मदरसे के तलबा के लिए गर्म बिस्तर का इंतजाम करो, तुम तलबा को सुकून दोगे, अल्लाह कब्र में तुम्हारे पहले ही बिस्तर का इंतजाम फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले सारे इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही कह दिया था मेरा निशाना कोई एक शख्स नहीं है, हर वो शख्स मेरा निशाना है जो गलत है। जो सही है वो हमारे सर का ताज है, जो दुरुस्त है वो हमारे सर का ताज है। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, कौम अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। अल्लाह ताला इन तमाम आशिकों की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, आगे का प्रोग्राम हस्बे मंशूर चलेगा। जिस तरह से भी सदर जलसा का हुक्म होगा वैसे प्रोग्राम चलेगा।